क्या दान कभी पुण्य के बजाय मृत्यु का कारण बन सकता है? क्या एक योद्धा का सबसे बड़ा गुण उसकी सबसे बड़ी दुर्बलता भी बन सकता है? कभी कभी हम सोचते हैं भाग्य हमें कहां से चलाकर कहां ले आता है। आज हम उजागर करेंगे उस सच को जिसे इतिहास ने बार बार दबाने की कोशिश की। सूर्यपुत्र कर्ण की कहानी। जब सूरज उगता है उसकी चमक धरती को उजास देती है, लेकिन उस चमक के पीछे जो दर्द छिपा होता है, क्या आपने कभी उसे महसूस किया है? तैयार हो जाइए, क्योंकि यह कथा है उस दानवीर की जिसने अपना सब कुछ देकर भी नियति के सामने सिर नहीं झुकाया। दिव्य जन्म, निरीह नियति, वो क्षण जब कुंती ने साधारण जिज्ञासा में सूर्यदेव का आह्वान किया। आकाश फटता है, प्रकाश फैलता है और उस प्रकाश से जन्म लेता है एक बालक, दिव्य आभा से प्रकाशित। उसके शरीर पर स्वर्ण कवच चिपका हुआ, कानों में स्वर्ण कुंडल। कुंती स्तब्ध रह जाती है। यह कौन है? देवता का वरदान या परीक्षा? सूर्यदेव कहते हैं, यह तुम्हारा पुत्र है कुंती। यह तेरे भाग्य की सर्वश्रेष्ठ और सर्वसंघर्ष रूपी देन है। लेकिन नियति ने खेल शुरू कर दिया था। कुंती समाज के भय से कांप रही थी। लोग क्या कहेंगे? किसे बताऊं कि यह सूर्यपुत्र है? उसने कांपते हाथों से बालक को एक सुंदर टोकरी में रखा और उसे नदी की लहरों के हवाले कर दिया। नदी बहती रही, मां की ममता रोती रही। धारा के प्रवाह में बच्चे की आंखें चमकती रहीं। शायद वो जानता था कि उसका जीवन एक दिन किसी की कथा नहीं, एक युग की प्रेरणा बनेगा। सूत पुत्र। लेकिन सूर्य की आभा वाला वो टोकरी जाकर टिकती है अधिरथ के घर के किनारे। अधिरथ, हस्तिनापुर का सारथी जो घोड़ों से बात करता है और दिल से सोचता है। उसने उस टोकरी को उठाया, भीतर देखा। स्वर्ण से लिपटा बच्चा मुस्कुरा रहा था। राधे, देखो ये कितना सुंदर बालक है। राधा की आंखों में मातृत्व उमड़ आया। ये अब हमारा है। कर्ण बड़ा हुआ, खेतों में दौड़ता, गाड़ियों पर चढ़ता, आसमान की तरफ देखता और पूछता, मां मैं कौन हूं? राधा मुस्कुराती, तू बस कर्ण है बेटा, बस कर्ण। लेकिन कर्ण के दिल में हमेशा एक सवाल गूंजता रहा, मैं अलग क्यों हूं? मेरे कवच कुंडल मुझसे क्यों नहीं उतरते? लोग मुझे सूत पुत्र कहकर क्यों नीचा दिखाते हैं? जब स्वप्न बनते हैं संघर्ष, यौवन आया तो उसके भीतर एक ही आग जलने लगी, धनुर्विद्या में सर्वोच्च बनने की। मैं भी अर्जुन जैसा योद्धा बनूंगा। मैं साबित करूंगा कि महानता जन्म से नहीं, कर्म से होती है। लेकिन हर मोड़ पर समाज ने उसे ठुकराया। जब गुरु द्रोण ने उसे शिष्य बनाने से इनकार किया, उसने कहा, मैं जाति नहीं, योद्धा हूं, लेकिन तुम्हारे धर्म में मेरे लिए कोई स्थान नहीं। कर्ण का दिल टूट गया, पर उसकी हिम्मत नहीं। वो घूमता हुआ पहुंचा परशुराम के द्वार पर, ब्राह्मण बनकर कहा, भगवान मुझे शास्त्र और अस्त्र की शिक्षा चाहिए। परशुराम ने उसे स्वीकार कर लिया और कर्ण ने वो सीखा जो देवताओं से भी परे था। कई वर्षों तक अभ्यास के बाद एक दिन परशुराम उसके गोद में सो गए। एक क्षण आया जब एक कीट ने कर्ण की जांघ चीर दी। रक्त बहता गया, पर कर्ण स्थिर रहा। परशुराम जागे तो बोले, केवल क्षत्रिय इतना दर्द सह सकता है, तू ब्राह्मण नहीं हूं। तूने झूठ बोला और वही क्षण बना कर्ण का श्राप। युद्ध भूमि पर जब तुझे अपनी विद्या की सबसे ज्यादा जरूरत होगी, तब यह विद्या तेरा साथ छोड़ देगी। कर्ण ने सिर झुका लिया। गुरुदेव, आप सही हैं, मैं झूठा था, पर मैंने जो सीखा उसने मुझे मनुष्य बनना सिखा दिया। इंद्र और दान का अमर क्षण। समय गुजरा। कर्ण अब महाबली बन चुका था। उसकी ख्याति ने देवताओं तक की नींद उड़ा दी। एक दिन एक ब्राह्मण उसके द्वार पर आया, मुझे दान में चाहिए तेरे कवच और कुंडल। कर्ण की आंखें थम गईं, दिल धड़क उठा। अगर मैंने दे दिया तो रक्षा चली जाएगी, अगर नहीं दिया तो दानवीर कहलाने का अधिकार खो दूंगा। वो जान गया यह कोई साधारण ब्राह्मण नहीं, स्वर्ग के राजा इंद्र हैं। कर्ण मुस्कुराया, राजन, मेरे जीवन का सार दान है। अगर उसे रोक दूं तो मेरा अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा। उसने कवच और कुंडल अपने शरीर से उतारे। रक्त बहा, पर चेहरे पर वही शांति थी। इंद्र स्तब्ध थे। बोले, तेरा नाम युगों तक अमर रहेगा। कर्ण ने उत्तर दिया, दान में कभी उद्देश्य नहीं होता, बस भावना होती है। युद्ध का आह्वान भाग्य ने फिर करवट ली।
कृष्ण ने धर्मयुद्ध का आह्वान किया। कर्ण दुर्योधन के साथ खड़ा हुआ क्योंकि उसने मित्रता को धर्म से ऊपर रखा। लोग कहते हैं वह अधर्म के साथ था, पर कर्ण जानता था अधर्म वो नहीं जो समाज कहे। अधर्म वो है जब इंसान अपने वचन को तोड़ दे। युद्ध भूमि में वह अर्जुन के सामने खड़ा हुआ। कवच नहीं था, लेकिन आत्मबल अब कवच बन चुका था। रथ का पहिया ढंस गया, शस्त्र साथ नहीं दे रहे थे। वह आकाश की ओर देखकर पुकारता है, हे सूर्यदेव, क्या यही अंत है? तभी कृष्ण का स्वर गूंजा, कर्ण, आज तुला पलटने का समय है। तू पांडवों का बड़ा भाई है। कर्ण स्तब्ध रह गया। एक पल में सब संबंध उलट गए। मां, धर्म, मित्र और समाज सब सामने खड़े थे। अगर अब मैं अर्जुन पर वार करूं तो भाई पर हथियार उठाऊंगा, अगर न करूं तो वचन से विमुख हो जाऊंगा। वो एक क्षण कर्ण के जीवन का सबसे बड़ा धर्म संकट था। उसने शांत स्वर में कहा, मित्रता ही मेरा धर्म है। वह गिरता है पर कायर नहीं बनता। तीर उसके शरीर को चीर देते हैं, लेकिन उसकी आत्मा उड़ान भरती है। मृत्यु से परे जीवित कर्ण मर गया, पर वास्तव में वही जीवित हुआ। कृष्ण ने उसे प्रणाम किया। तेरा जीवन मानवता के लिए दर्पण है। तू हारा नहीं, दुनिया तुझसे हार गई। इंद्र ने उसे स्वर्ग में स्थान दिया। सूर्यदेव ने कहा, बेटा, तूने अपने पिता को भी गर्वित किया। नीचे पृथ्वी पर आज भी जब कोई निस्वार्थ दान करता है, जब कोई धर्म के लिए अपनी बुद्धिस्मय या अस्तित्व अर्पित करता है, तो कर्ण मुस्कुराता है, क्योंकि वह अब अमर हो चुका है। तो दोस्तों, सोचिए, क्या दान केवल धन देना है, या वह साहस है जिसमें इंसान सब कुछ खोकर भी अपने धर्म पर अडिग रहता है? कर्ण हार गया, पर कर्ण मरा नहीं। वह हर उस दिल में जीवित है जहां दान को सबसे बड़ा धर्म माना जाता है। अगर कर्ण आज होता तो न ताज मांगता, न राज्य। वो कहता, दान ही सबसे बड़ा राज्य है। अगर ये कथा आपके हृदय को छू गई हो तो कमेंट में ओम लिखें। और अगर आत्मा को जगाने वाली ऐसी और कथाएं सुनना चाहते हैं तो आत्मा की बात चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।